हेलो क्लास 9th। हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 यानी कि बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, यानी कि डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। इसको दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है, मैंने बताया था। तो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, और उन दोनों लेक्चर्स में हम लोगों ने व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, व्हाट इज क्लासिफिकेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5 type of classification, that means 5 kingdom classification. तो let's see what is the 5 kingdom classification, यानी कि देखते हैं कि क्या होता है 5 kingdom classification। तो 5 kingdom classification जो है वो दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में, और इसके पहले वाले लेक्चर में यानी कि सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द 5 किंगडम। नाउ आई रिमेंबर इट ऑल दिस थिंग्स। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था इन 1969 में, और उन्होंने उनके 5 किंगडम जो थे वो कौन कौन से थे। उनके 5 किंगडम जो थे वो सबसे पहला था मोनेरा, सेकेंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंजाई, फिर था एनिमेलिया, एंड फिफ्थ था प्लांटी। तो ये 5 किंगडम थे R.H. विटेकर ने जो 1969 में दिया था। तो R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, और वो 5 किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवर फर्स्ट किंगडम व्हिच नेम इज मोनेरा। तो लेट्स सी व्हाट इज द मोनेरा। मोनेरा जो किंगडम है, यानी कि मोनेरा जो शब्द है उसका मतलब होता है सिंगल, और सिंगल को कहते हैं एकल, यानी कि एक। तो मोनेरा जो शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और जिसका हिंदी मीनिंग होता है सिंगल। तो इससे क्लियर हो जाता है कि मोनेरा में या मोनेरा किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो सब कैसे होंगे, एकल होंगे, यानी कि यूनिसेलुलर होंगे। ठीक। तो मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं वो सारे यूनिसेलुलर होंगे, प्लस प्रोकैरियोटिक होंगे। प्रोकैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट, और प्रेजेंट भी तो रेयर में, यानी दिखाई नहीं देते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस नॉट प्रेजेंट होगा। यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, यानी कि कोशिका भित्ति जो है वो प्रेजेंट होगी। फिलामेंटस होंगे, यानी कि किस तरह से होंगे, फिलामेंट यानी कि तंतु के आकार के होंगे, इस तरह से होंगे, थ्रेड लाइक होंगे, इस तरह से होंगे। तो इस तरह का जो शेप होगा वो फिलामेंट टाइप होगा, और इनकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 to 5 माइक्रोन लॉन्ग, यानी कि इनकी जो लेंथ होगी वो 1 to 5 माइक्रोन लेंथ के होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसमें होगी वो टोटली एब्सेंट होगी, और ऑटोट्रॉफिक होंगे। व्हाट इज द ऑटोट्रॉफिक, टू टाइप्स आर न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मीन दे मेक देयर ओन फूड बाय आवरसेल्फ, यानी कि अपना भोजन खुद बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में की सहायता से। और हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना भोजन दूसरों के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दे डिपेंड ऑन अदर्स for their food. So this type organ is known as heterotrophic, and which organism make their food by ourselves is known as autotrophic. तो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक में क्या अंतर है ये आप लोगों ने समझ लिया। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाएंगे, और हेटेरोट्रॉपिक वो होंगे जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करेंगे। तो मोनेरा जो है, मोनेरा इज अ ग्रीक वर्ड एंड इज हिंदी मीनिंग इज सिंगल, मीन्स एकल। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, जिसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, फिलामेंटस होंगे, और इनकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 to 5 माइक्रोन लॉन्ग होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली एब्सेंट होगी, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वो जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होगी। यूनिसेलुलर होंगे, यानी कि एक कोशिकीय होंगे। ऑटोट्रॉफिक होंगे, दैट मीन दे मेक देयर फूड बाय आवरसेल्फ। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए का फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू
ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होगी उसी को बीजीए बोला जाता है और ये साइनोफाइसियन की मेंबर है। ये अभी आप लोग जब फर्स्ट ईयर क्लासेस में जाओगे तो अच्छे से इसकी डिटेल पढ़ोगे। तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है और राइबोसोम 70S है। तो ये कोई नई बात नहीं है राइबोसोम 70S है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम जो होते हैं वो 80S पाए जाते हैं। और आप लोग जानते हो राइबोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारी चीजें आप लेसन नंबर 1 यानी कि सेल द स्ट्रक्चरल यूनिट या बेसल यूनिट ऑफ लाइफ में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हुआ हमारा मोनेरा। एक बार और देख लेते हैं। मोनेरा को सिंगल यानी एकल कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, 1 to 5 माइक्रोन लॉन्ग होंगे, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, फिलामेंटस होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, एक कोशिकीय होंगे, स्वकोशी होंगे यानी कि अपना भोजन खुद बना लेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है? बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, राइबोसोम 70S। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, यू आर वेरी वेल नोन। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अपना प्रोटिस्टा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब हम अपना नेक्स्ट किंगडम यानी कि प्रोटिस्टा देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा किंगडम जो है उसका वो भी एक लैटिन वर्ड है और उसका भी जो इंग्लिश मीन है वो है प्राइमरी। और प्राइमरी की जो हिंदी होती है वो होती है प्राथमिक। क्या होती है? प्राथमिक। यानी कि प्रोटिस्टा की जो हिंदी मीनिंग है वो प्राइमरी, और प्राइमरी का मतलब प्राथमिक। तो ये किंगडम जो है वो प्राइमरी किंगडम है, यानी कि सबसे पहला ऐसा किंगडम है जिसमें न्यूक्लियस जो था आपका वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। तो दिस इज अ यूकैरियोटिक, मतलब ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट भी होती है और नहीं भी होती है। तो इसीलिए मैंने लिखा है सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी क्योंकि न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियस बिल्कुल ट्रू पाया जा रहा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यूनिसेलर ही होंगे जैसे कि मोनेरा में थे, तो मोनेरा में की तरह ये यूनिसेलर होंगे। ऑटोट्रॉफिक होंगे, दैट मीन अपना भोजन खुद बना लेंगे। और एग्जांपल इनका क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटोम्स। जितने भी प्रोटिस्टा के मेंबर हैं अभी लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे जंतु जगत में, तो हम लोग इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, अमीबा को, यूग्लिना को, डायटोम्स को। तो जो प्रोटिस्टा है वो उसका जो मीनिंग होता है वो होता है प्राइमरी, और प्राइमरी की हिंदी मीनिंग होती है प्राथमिक। और इसमें का मतलब ये होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो पहला ऐसा किंगडम है जिसमें न्यूक्लियस पूरी तरह से क्लियर दिखाई दे रहा है। सो इट इज अ यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट और एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज टोटली प्रेजेंट, यूनिसेलर, ऑटोट्रॉफिक, एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड डायटोम्स। सो नेक्स्ट किंगडम मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई। तो फंजाई देखते हैं क्या होता है। फंजाई की हिंदी होती है कवक। कवक जो होते हैं वो भी बिल्कुल यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो भी प्रेजेंट होगी, और सेल वॉल प्रेजेंट होने के साथ साथ किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो काइटिन की सेल वॉल पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और ये कैसे होते हैं? ये मल्टीसेलुलर होते हैं, ना कि यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर से मोनेरा और प्रोटिस्टा होंगे। फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी जो होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, सॉरी मल्टीसेलुलर होंगे। और ये पैरासाइट भी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, यानी कि दूसरों का भी ग्रो कर जाते हैं और दूसरों से न्यूट्रिशन ले भी लेते हैं। पैरासाइट का मतलब ग्रो करना। जैसे कि आप लोगों ने कुकुरमुत्ता देखा होगा, तो कुकुरमुत्ता जो होता है तो वो जो होता है वो लकड़ी पर ग्रो करता है, तो वो पैरासाइट है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब अपना न्यूट्रिशन दूसरों से लेना, जैसे कि कई सारे जानवर होते हैं उनसे भी ये उनके ऊपर भी ग्रो कर जाता है। जैसे कि रूसी है, तो हम लोगों के बालों में जैसे पाई जाती है, तो हम लोग भी हेट्रोट्रॉपिक हैं लेकिन हमसे वो न्यूट्रिशन ले रही है। रूसी जो है, दाद है, ये सब फंजाई का एग्जाम्पल है। तो ये हेट्रोट्रॉपिक इस तरह का न्यूट्रिशन हुआ। इसका एग्जाम्पल जो है वो है एस्परजिलस, पेनिसिलियम, म्यूकर, पॉक्सीनिया। लेकिन अब बात आती है कवक की, तो कवक के बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर देते हैं। कवक जो होते हैं वो जीवित जीवों से तो अपना भोजन लेते ही हैं, जिसके कारण इनको क्या कहते हैं? इनके कारण इन्हें पैरासिटिक फंजाई कहते हैं, यानी कि परजीवी फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जो अपना भोजन जीवित यानी कि लिविंग सेल से ले रहा हो, लिविंग से ले रहा हो अपना फूड, तो इस तरह का जो भोजन है लिविंग से अगर ले रहा है कोई,
तो वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट फूड कहलाएगा, पैरासिटिक सॉरी फंजाई कहलाएगा, यानी कि जो है परजीवी कवक कहलाएगा वो। फिर कुछ जो होते हैं फंजाई, वो अपना भोजन मृत चीजों से लेते हैं, जिनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं, यानी कि डेड चीजों से अगर लेगा, डेड से ले रहा है तो क्या बोला जाएगा, सेप्रोफाइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृतोपजीवी। तो इस तरह से अगर मृत चीजों से ले रहा है तो वह मृतोपजीवी कहलाएगा। और इसका जो शरीर होता है, यानी कि इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। और फिलामेंट मिलकर क्या बना लेते हैं, फिलामेंट मिलकर एक जाल बना लेते हैं जिसको माइसीलियम कहते हैं। तो देख लेते हैं कैसे होती है इसकी बॉडी। फंजाई की जो बॉडी है वो फिलामेंट लाइक इस तरह से, ठीक, फिलामेंट लाइक होती है। और ये कई सारी फिलामेंट्स क्या होती हैं, कई सारे फिलामेंट्स मिल करके जाल बना लेती हैं। और जाल ही क्या कहलाता है, ये जो जाल होती है ये तो हाइफी है, और कई सारी हाइफी मिलकर क्या बनाएंगी, माइसीलियम बनाती हैं, जिनको कवक जाल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये हमारा फंजाई और प्रोटिस्टा। अब हम नेक्स्ट अपना पढ़ने जा रहे हैं प्लांटी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्लांटी किंगडम। सो देख लेते हैं अपना सिंपलेस्ट किंगडम इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी और एनिमेलिया सबसे सिंपलेस्ट किंगडम है। और इसको आप अगर मैं ना भी बताऊं तो आप शायद जान जाएं। तो चलिए देख लेते हैं प्लांटी किंगडम क्या होता है। प्लांटी किंगडम जो होता है उसमें सारे प्लांट्स आते हैं, ठीक है, उसमें सारे प्लांट्स आएंगे। और प्लांट्स के बारे में हम लोग सब जानते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। सिचुएटेड अ प्लेस, यानी कि एक जगह पर स्थिर रहते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन जो फंजाई की सेल वॉल थी वो किसकी बनी थी, वो काइटिन की बनी हुई थी। तो सेल वॉल इनकी जो होगी वो सेलुलोज की बनी हुई होगी। एंड हैविंग मेनी सेल्स, सो मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसर होते हैं। व्हाट इज द प्रोड्यूसर, जैसे कि किसी भी परितंत्र को चलाना है या किसी भी चीजों को चलाना, मान लीजिए आपके पास एक ग्रीन ग्रास है और वो लैंड में लगी हुई है, एक जगह पर आपके घास लगी हुई है, तो उस जगह पर आप सबसे पहली चीज जो देखेंगे वो क्या देखेंगे, वो घास देखेंगे। और उस घास को चरने के लिए जो आएगा वो क्या होगा, वो जानवर होगा। वो कोई भी जानवर होगा, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी जानवर होगा, वो दूसरी चीज होगी। लेकिन उस लैंड की जो सबसे पहली चीज होगी वो होगी उस जगह की घास, उस जगह पे जितनी वनस्पति यानी जितने प्लांट ग्रो कर रहे हैं। तो ये होते हैं प्रोड्यूसर, और इनको हिंदी में बोलते हैं उत्पादक। तो जो उत्पादक होते हैं ये किसी भी लैंड पे अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए प्लांटी किंगडम में जितने भी प्लांट्स पाए जा रहे हैं उन्हें प्रोड्यूसर कह रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये ऑटोट्रॉपिक है और अपना भोजन खुद बना रहे हैं। लेकिन जो इन पर डिपेंड है, कौन इन पर डिपेंड है, ह्यूमन, एनिमल्स, इंसेक्ट, जितने भी डिपेंड है वो सब सेकेंडरी है, यानी कि कंज्यूमर्स है, वो सब उपभोक्ता है, जिसके लिए ये प्रोड्यूसर चाहिए। और ये प्रोड्यूसर कौन दे रहा है, ये प्रोड्यूसर दे रहा है प्लांट। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर। तो ये एक जगह पर स्थित रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादक होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, और मल्टी सेलुलर होते हैं। प्लांट्स किंगडम यानी कि प्लांटी किंगडम जो है वो 5 किंगडम में क्लासिफाइड है। पहला है एल्गी, जिसको बोलते हैं शैवाल। दूसरा है ब्रायोफाइट, जिसको बोला जाता है ब्रायोफाइट ही बोला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अपना यही पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं। तीसरा है हमारा तीसरा है हमारा टेरिडोफाइटा, जिसको टेरिडोफाइटा ही बोला जाता है। चौथा है हमारा जिम्नोस्पर्म, जिसको अनावृत बीजी कहते हैं।
और पांचवा हमारा लास्ट प्लांट किंगडम का जो है उसका नाम है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को कहते हैं आवृत्त बीज। तो प्लांट किंगडम यानी प्लांटी किंगडम में जो होंगे वो सारे ऑटोट्रॉपिक होंगे एंड दे आर ऑल प्रोड्यूसर्स। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड मल्टीसेलुलर एंड प्लांटी किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। फर्स्ट इज एल्गी, सेकंड इज ब्रायोफाइट, थर्ड इज टेरिडोफाइट, फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म एंड फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म। एल्गी को शैवाल बोलते हैं, ब्रायोफाइट को ब्रायोफाइटी, टेरिडोफाइटा को टेरिडोफाइटा ही बोला जाता है या मॉस प्लांट भी कहते हैं इनको, मॉस पौधे भी। जिम्नोस्पर्म को अनावृत बीजी कहते हैं और एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी कहते हैं। फिर हम अपने नेक्स्ट किंगडम और लास्ट किंगडम पर आते हैं। जो हमारा लास्ट किंगडम है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का वो है एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत। तो जंतु जगत जो है वो भी आल्सो हैविंग मल्टी सेलुलर बॉडी यानी कि इनमें जो सेल्स होंगी वो बहुत सारी होंगी एंड दिस इज अ कंज्यूमर। यहाँ पर बात हुई थी प्रोड्यूसर की, यहाँ बात हो रही है कंज्यूमर की। यानी कि कंज्यूम कौन कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है प्रोड्यूसर को। यानी कि जो एनिमल होगा वो किससे अपनी एनर्जी पाएगा? वो अपनी एनर्जी पाएगा प्लांट से यानी कि प्रोड्यूसर से। तो प्रोड्यूसर हो गया और ये हो गए कंज्यूमर्स। तो इनको कहा जाता है कंज्यूमर। उसमें भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, फर्स्ट टाइप कंज्यूमर, सेकंड टाइप कंज्यूमर, थर्ड टाइप कंज्यूमर। जब हम लोग इकोसिस्टम पढ़ेंगे तब उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट एक्सेप्ट स्पॉन्ज। स्पॉन्ज एक ऐसा जंतु है जिसमें नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता और बाकी एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत के जितने भी जीव हैं उनमें नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। जो वर्टिब्रेट होते हैं एंड इनवर्टिब्रेट यानी कि कशेरुक भी होंगे और अकशेरुक भी होंगे। कशेरुक का मतलब यह होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। वो अकशेरुक हो गया और ये हो गया कशेरुक। और फिर बात आती है हेट्रोट्रॉपिक की। तो ये होते हैं हेट्रोट्रॉपिक यानी कि ये अपने भोजन के लिए टोटली दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो आज हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटी को जिसमें हमें 5 ग्रुप्स पढ़ने हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।